क्वेश्चन 1, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा यह घोषणा किया गया कि वह ऑक्सीजन पाइपलाइन प्रणाली की शुरुआत करेगा? ए. असम सरकार, बी. बिहार सरकार, सी. छत्तीसगढ़ सरकार, डी. मेघालय सरकार। इसका सही उत्तर है बी. बिहार सरकार। ऑक्सीजन पाइपलाइन प्रणाली के बारे में जान लेते हैं। बिहार के सरकारी अस्पतालों में पाइपलाइन से ऑक्सीजन की सप्लाई होगी। बिहार सरकार ने अगले 3 महीनों में अपने सभी 16 उपमंडलीय अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए पाइपलाइन स्थापित करने का फैसला लिया है। प्रवासियों के आने के बाद राज्य में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या तेजी से बढ़ने के बाद सरकार ने यह फैसला किया है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और फागू चौहान यहां के गवर्नर हैं। क्वेश्चन 2, हाल ही में किस देश के द्वारा नो मास्क नो राइट नीति की शुरुआत की गई? ए. दक्षिण कोरिया, बी. ब्राजील, सी. चीन, डी. जर्मनी। इसका सही उत्तर है ए. दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की बात कर लेते हैं। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति बने हैं जिनका नाम मून जे इन है। क्वेश्चन 3, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामित किया गया? ए. सुमन गोस्वामी, बी. कोले मोटेरो अड़ी कास्ट्रो आरुजो, सी. उपर्युक्त दोनों, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी. उपर्युक्त दोनों। बात करें तो सुमन गोस्वामी भारतीय और कोले मोटेरो अड़ी कास्ट्रो आरुजो ब्राजीलियन मूल की है। दोनों ने दक्षिणी सूडान में यूएन मिशन के लिए काम किए थे, जिसके फलस्वरूप इन्हें संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामित किया गया। यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में स्थित है। यूनाइटेड नेशंस के हेड एंटोनियो गुटेरेस है। क्वेश्चन 4, खेलों के जरिए स्वास्थ्य सुधार के लिए WHO ने किसके साथ साझेदारी की है? ए. ICC, बी. IOC, सी. UN, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी. IOC। बताते चले कि IOC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। IOC की स्थापना 23 जून 1894 पेरिस, फ्रांस में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर लोज़ान, स्विट्जरलैंड में स्थित है। IOC के हेड थॉमस बाक है। WHO के बारे में बात कर लेते हैं। WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। बताते चले कि 7 अप्रैल को ही हम लोग स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। WHO का हेडक्वार्टर जिनीवा, स्विट्जरलैंड में है। क्वेश्चन 5, हाल ही में किसके द्वारा आईना नामक एक अटेंडेंस एप्लीकेशन बनाया गया? ए. IIT दिल्ली, बी. IIT बॉम्बे, सी. इसरो, डी. DRDO। इसका सही उत्तर है डी. DRDO। सामान्य तौर पर अटेंडेंस के लिए बायोमेट्रिक मशीन का प्रयोग किया जाता है, जिसमें मशीन हम लोगों के अंगूठे को स्कैन करती है, लेकिन DRDO द्वारा जो आईना एप्लीकेशन बनाया गया है, उसमें मशीन फेस को स्कैन करके अटेंडेंस स्वीकार करेगी। बताते चले कि DRDO की स्थापना 1958 में हुआ था और 1958 में ही नासा का भी स्थापना हुआ था। DRDO का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। DRDO का मोटो या थीम पूछा जाता है। इसका थीम है बलस्य मूलम विज्ञानम। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वर्तमान में DRDO के चेयरमैन सतीश रेड्डी हैं। ऑप्शन में इसरो है। तो बताते चले कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि इसरो ने चांद जैसी कृति मिट्टी खोजा है। तमिलनाडु के 2 गांव से एक पत्थर मिला है, जिसकी संरचना चांद की मिट्टी के समान मिलती है। इससे पहले भारत अपने प्रयोगों के लिए चांद की कृत्रिम मिट्टी अमेरिका से खरीदता था, जिसके बदले अमेरिका मोटा पैसा वसूल करता था। आप पीछे के वीडियो देखकर इसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन 6, हाल ही में भारतीय टेलीकॉम ने किसके साथ अपनी हिस्सेदारी 2.75% बेच दी? ए. फेसबुक, बी. इक्विटी विस्टा, सी. एयरटेल, डी. सिल्वर लेक। इसका सही उत्तर है सी. एयरटेल। भारतीय टेलीकॉम द्वारा 2.75% हिस्सेदारी एयरटेल को बेचकर लगभग 8,500 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। फेसबुक, इक्विटी विस्टा, सिल्वर लेक की बात करें तो जियो ने अपनी हिस्सेदारी इन्हें बेची थी। जियो अभी तक 5 कंपनियों को अपनी हिस्सेदारी बेच चुका है। जियो ने फेसबुक को 9.99%, इक्विटी विस्टा को 2.32%, सिल्वर लेक को 1.15% की हिस्सेदारी बेची है। जियो अभी तक कुल लगभग 80,000 करोड़ रुपए अपने हिस्सेदारी बेचकर जुटा चुका है।
क्वेश्चन 7, हाल ही में कहां पर भारतीय विवाद समाधान केंद्र खोला गया? ए. हैदराबाद, बी. नई दिल्ली, सी. बेंगलुरु, डी. लखनऊ। इसका सही उत्तर है बी. नई दिल्ली। बताते चले कि भारतीय विवाद समाधान केंद्र कागज रहित विवाद समाधान का माहौल मुहैया करता है। इसका उद्घाटन उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश ए के सीकरी द्वारा 22 मई को किया गया है। इसके अध्यक्ष मेहर एस राठी बने हैं। इसके पैनल में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज, उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों के पूर्व जज, वरिष्ठ अधिवक्ता, पूर्व नौकरशाह, सीए, आर्किटेक्ट, कॉर्पोरेट लीडर और अन्य लोग शामिल हैं। क्वेश्चन 8, हाल ही में एसबीआई के द्वारा भारत की जीडीपी ग्रोथ 2019-20 की आखिरी तिमाही में कितना रहने का अनुमान लगाया गया? ए. 1.2%, बी. 0%, सी. 1.8%, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए. 1.2%। क्वेश्चन 9, हाल ही में किसके द्वारा इलेक्ट्रिकल फेस मास्क तैयार किया गया? ए. आईआईटी कानपुर, बी. आईआईटी दिल्ली, सी. इजराइल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी. इजराइल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इजराइल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा जो इलेक्ट्रिकल फेस मास्क बनाया गया है उसमें कार्बन फाइबर का यूज किया गया है। जैसे हम लोग मोबाइल चार्ज करते हैं वैसे ही इस फेस मास्क को भी चार्ज किया जा सकता है। कार्बन फाइबर लेयर जो इस मास्क में यूज किया गया है वो चार्ज होकर अनवांटेड बैक्टीरिया और वायरस को मारेगा। भारतीय रुपए में बात करें तो यह मास्क केवल 70 रुपए की लागत में बना है। क्वेश्चन 10, हाल ही में किस भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिकों ने इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? ए. मनोज आहूजा, बी. वी. विद्यावती, सी. राजीव जोशी, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी. राजीव जोशी। बात करें तो राजीव जोशी को इलेक्ट्रॉनिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया है। राजीव जोशी इंडियन अमेरिकन IBM साइंटिस्ट है। अदर विकल्प के बारे में बात करें तो मनोज आहूजा को कुछ दिनों पहले CBSE का अध्यक्ष बनाया गया है और वी. विद्यावती को पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का अध्यक्ष चुना गया है। नोट 1, हाल ही में उत्तराखंड ने 1100 दुर्लभ पौधे को विलुप्त होने से बचाने के लिए एक रिपोर्ट जारी किया। इस रिपोर्ट को जारी करने का उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है ताकि लोग इन पौधों को नुकसान न पहुंचाएं तथा इसका संरक्षण करें। नोट 2, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बच्चा दिवस 25 मई को मनाया गया। बात करें तो 25 मई को थायराइड दिवस भी मनाया जाता है जिसे हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बच्चा दिवस पहली बार 1983 में अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन द्वारा मनाया गया था। नोट 3, हाल ही में श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने हीरोइन रखने के आरोप में तेज गेंदबाज शेहान मुत्शनाका को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से निलंबित कर दिया।